अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में किरण रिएक्शन एंड डेली व्लॉग में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं, बल्कि मैं रिव्यू देने जा रही हूँ, अपनी राय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जो कि सितारा के आसमान पर हमारी पिटारा मैडम ने वीडियो डाली, अपना एपिसोड डाला, अपनी स्टोरी रखी। अब सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि रियल स्टोरी वो थी जो इसने पहले बताई थी, या रियल स्टोरी ये है जो इसने अब बताई है। कल तो ये कह रही थी कि मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो हाइड कर दी हैं, लेकिन अब जब मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था हाइड। और शायद इसी वजह से हाइड ना किया हो कि जो कुछ उसमें इसने लोगों को धमकियाँ दे रखी थी वो मतलब रहें, और चाहे तो ये इन टॉपिक्स को दोबारा से उठा सके। खैर, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि जो कुछ वो अपनी उस स्टोरी में बताना चाहती थी, जो कुछ वो दिखाना चाहती थी, उसका मकसद क्या था, और अब वो किन किन लोगों को बदनाम कर रही है, किसको वो बदनाम कर रही है यहाँ पर, और क्या वो दिखाना चाह रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कमाल का शातिर दिमाग पाया है इस औरत ने। इतना शातिर दिमाग है, मैं इसको कहूँगी कि ये शैतानी दिमाग है, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं चल रही हो, ये उससे ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करती है। जिस तरह के आजकल वो सॉन्ग वायरल हो रहा है, तो इसने टाइटल पर उसी सॉन्ग को ही लगाया, क्योंकि वो सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उसको कोई भी सर्च करता है तो साथ में ज़ाहिर है इस पिटारा का आसमान भी ज़रूर ही साथ में सर्च में आ जाएगा। और दूसरा ये कि जिस तरह से ये पहले भी 200 दफ़ा मतलब कि 1000 बार ये बता चुकी हैं कि इसकी जो शादी हुई थी वो 13 ईयर्स में हुई थी, और उस वक्त ये बिल्कुल मुन्नी काकी थी, बच्ची थी। वो तो अभी तक भी ये है कि ये मुन्नी काकी और बच्ची ही है, ख़ुद को तो ऐसे ही समझती है। और जो इसका अंदाज़ था यहाँ पर वीडियो बनाने का, वो तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 100 साल पुरानी कोई डाइन होती है, कोई चुड़ैल होती है, जिस तरह का इसने म्यूज़िक लगाया होता है और जिस तरह से स्टोरी सुना रही होती है, और बिल्कुल फीलिंग ऐसी होती है, और ख़ुद को ये बनाती है यहाँ पर अपनी ही प्रोड्यूस की हुई का अपनी ही स्क्रिप्ट लिखे हुए एक मूवी की हीरोइन ये ख़ुद को बना देती हैं। और यहाँ पर इसने किस किस को किया है गंदा, किस किस की यहाँ पर इंसल्ट की है। सबसे पहले तो जिस दौर में ये अपने बचपन की बात कर रही है, अपनी मोहब्बत की बात कर रही है, यहाँ पर पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये इजाज़ शाह की बात कर रही है, ये फ़ियाज़ की बात कर रही है, ये रियाज़ की बात कर रही है, ये किसकी बात कर रही है। और यहीं पर मुझे वो बात भी याद आती है जब इजाज़ शाह ने कहा था कि जब ये अपनी स्टोरी बताएगी तो मेरा ज़िक्र तो ज़रूर ही आना है। और यही है कि इजाज़ शाह स्टार्ट से ही इसके साथ लिंक में थे, मतलब बचपन की मोहब्बत, हम रिएक्शन वाले कहते कि ये इसकी बचपन की मोहब्बत है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मेरी एज भी लगभग सितारा के जितनी ही है, लेकिन हमारा जो माहौल था, हमारा जो वो टाइम था, वो इतना मासूम था, इतना उस वक्त हमें इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आजकल के बच्चों की है। जो आजकल के जिन बच्चे जो हैं वो जिन चीज़ों तक पहुंच रहे हैं, हमारे माइंड बिल्कुल मासूम होते थे। 12, 13, 14 में हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता था, जो कि इस पिटारा को पता है, जो कि 12 साल की उम्र में किसी लड़के से अकेले में बैठकर शादी की बातें कर रही है, शादी के वादे कर रही है, उससे रिंग ले रही है। क्या ये वही रिंग है जो इसने और इजाज़ शाह ने दोनों ने ब्लैक रिंग्स पहनी हुई थी, जब ये बातें आई थी तो हमने भी उन रिंग्स को जो है
हाईलाइट किया था ब्लैक कलर के नगीने वाली, सेम दोनों ने एक जैसी रिंग्स पहनी हुई थी। क्या ये वही रिंग है जो इसने मतलब इतने सालों तक भी संभाल कर रखी? लेकिन यहाँ पर मैं बात ये करूँगी कि ये इतना बुरा कल्चर लेकर दिखा रही है यहाँ पर, वही बात कि फिर ये अपनी ही कंट्री को, इवन कि इसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। मुझे बताएं, घोंचू में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे कि इसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई। घोंचू में ना तो एजुकेशन थी, ना ही उसकी कोई परमानेंट जॉब थी, ना ही उसके पास कोई इतनी ज़मीन और जायदाद थी कि वो बैठकर खा सकता या फिर उससे मुस्तकिल आमदनी आती। जबकि ये ख़ुद बता चुकी है कि इसके हालात, चाहे सच बोलती है चाहे झूठ बोलती है, मतलब इसके मुंह से तो कभी शुक्र का कलमा नहीं सुना कि यही रोती रहती कि मेरे बच्चों की चड्डियाँ तक नहीं होती थी, फट जाती थी उनकी चड्डियाँ, हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम 13 साल की उम्र में कोई भी पेरेंट्स ऐसा क्यों करेंगे कि अपनी 13 साल की मासूम सी बच्ची को इस तरह के घोंचू जैसे शक्ल और सूरत वाले और ऐसे बैकग्राउंड वाले और ऐसी एजुकेशन वाले इंसान से ब्याह दें, और यहाँ पर जबकि वो राज़ी भी ना हो, उसके चेहरे पर वो खुशी भी ना हो, और जबकि यहाँ पर ये मैडम हर वक्त अपनी अम्मी का राग अलापती रहती हैं। और आपको याद होगा जो इसने लास्ट एपिसोड डाली थी, तो इसने जब ये कहा था कि मैंने चारपाई के नीचे से चारपाई पर गुनाह होते देखा है, तो वो बात भी इसने अपनी माँ से शेयर की थी। तो आप जब इतनी ज़्यादा मोहब्बत की 12 साल में पींगे बढ़ा रही हो, इतना कि आपने उनसे जो है एक वादा भी कर लिया कि मैं शादी करूँगी तो वो तुमसे करूँगी, तो क्या उस टाइम आप अपनी माँ को ये नहीं बता सकती थी कि अम्मी मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ? अपने मतलब कि ये आप क्या दिखा रही हैं कि सबकी खुशी का ख्याल रखा? क्या थी आपकी खुशी उस वक्त? आपके पेरेंट्स की खुशी क्या थी? घोंचू में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जो आपके पेरेंट्स की खुशी वो बन गया था? और यहाँ पर आप बार बार ये कह रही हैं कि सबकी खुशी का ख्याल रखा, सबकी खुशी का ख्याल रखा। मुझे समझ नहीं आती आप इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों आकर इस तरह से बनती है। एक तो आप इतना बुरा आप कल्चर दिखा रही हैं कि 12 साल की मोहब्बत में आप इश्क लड़ा रही हैं, शादी के वादे कर रही हैं, और फिर 13 साल की उम्र में आपका जो मंगनी वगैरह जो भी हो रहा है, तो वो एक तरह से आप पर जुल्म हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ये रिंग पहन के चेक करो, ये चीज़ पहन कर चेक करो, इसका साइज़ आपको पूरा है या नहीं है। वो बाब ये आप खुद बता चुकी हैं कि जो आपके बिस्तरों के कलर को भी मतलब अहमियत देता था कि कैसे कलर हों, कैसा फर्नीचर हो, कैसा बिस्तर हो, तो क्या वो बाप या वो माँ उसने कभी आपसे ये नहीं पूछा होगा कि खुश हो या नहीं? क्योंकि हमारे में तो पूछते हैं, हमारा तो सब कुछ क्लियर होता है सबके सामने, अपनी माँ के सामने तो ख़ास तौर पर क्लियर होता है। और जिस तरह से तुम अम्मी अम्मी यहाँ पर करती रहती हो, और पहले भी तुम बता चुकी हो कि तुम्हारी अम्मी के साथ तुम्हारी कितनी मतलब बॉन्डिंग है और कितना तुम उनसे सब कुछ शेयर करती हो, तो ये बात तुमने क्यों नहीं शेयर की? और यहाँ पर तुम आकर अपने ही पेरेंट्स पर ये बात बना रही हो कि उन्होंने तुम्हारी शादी उस जगह पर करवाई जहाँ पर तुम पसंद नहीं करती थी। और ये कौन सी दुनिया थी जहाँ तुम्हें 12 साल में इश्क हो गया था? तो यही 12 साल का देख लो, तुम्हारा बेटा है तुम्हारे सामने, तो क्या इसको भी इश्क हो जाएगा इस उम्र में? जबकि इस उम्र में यहाँ पर इस माहौल में हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे बच्चों के पास हर चीज़ है, मोबाइल्स हैं। लेकिन वो टाइम बहुत मासूम होता था, उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पता नहीं ये सितारा किस माहौल में पल बढ़कर इस तरह जवान हुई है कि इससे मतलब 12 साल में ही अपनी जवानी संभाली नहीं गई, और ये किसी को दिल दे बैठी और यहाँ पर आकर अपनी इस तरह की स्टोरीज़ शेयर कर रही है। तो आगे पता नहीं ये कौन कौन से बम ब्लास्ट करने वाली है इसमें। और सच जो है, जो इसने पहले बताया था उसमें इसने अपनी किसी मोहब्बत का कोई ज़िक्र नहीं किया था, सिर्फ यही रोना रोती रही कि मेरी एज कम थी, मेरी एज कम थी। तो खैर जो भी हो, मुझे इसकी ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें इसने अपने पेरेंट्स को भी बुरा किया,
और जो घोंचू जिसके साथ ये मतलब उसके 3 बच्चे बकौल इसके कि 3 बच्चे उसके इसके पास हैं और वो इसके साथ अभी तक भी खड़ा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर बेइज्जत एक तरह से कर रही है। एक ऐसी औरत जो कि एक हस्बैंड के निकाह में होते हुए पूरी दुनिया को अपनी फर्स्ट मोहब्बत के किस्से सुना रही हो, तो हैरत है मुझे कि ये किस किस्म का इसका शौहर है और किस किस्म के इसके पेरेंट्स हैं जो कि इसको ये चीज़ यहाँ पर दुनिया में सामने लाने पर कह रहे हैं और मना नहीं कर रहे, समझा नहीं रहे। ये इतना बुरा यहाँ पर ये लेकर आ रही हैं। मतलब पहले तुमने क्या कम गंद फैलाया था, जो अब ये मज़ीद तुम यहाँ पर गंद फैला रही हो। इतनी इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें तुम बाहर निकाल रही हो जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने इस तरह के काम नहीं किए। फिर तुम्हारे ऊपर जब बातें होती हैं तो फिर तुम रोती हो कि तुम्हारे ऊपर बातें क्यों होती हैं। तो तुम अपने गिरेबान में झांको कि बीबी तुम कर क्या रही हो। ये जो चीज़ें तुम यहाँ पर ला रही हो वो हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, हमारे घरों में नहीं होता। 12 साल में 13 साल में बच्चियाँ बिल्कुल मासूम होती हैं। तुम्हारे ख़ानदान में होता है कि 14 साल की बच्ची भाग भी जाती है, उसको इश्क भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ ये गन जो है दुनिया को ना दिखाओ। अगर आप लोग मेरी इस सोच से मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट कर ज़रूर बता दिया करें। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, शेयर का और सब्सक्राइब का भी। तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।